हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथफाइंडर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी का संविधान के भाग के बारे में। कितना भाग है फिलहाल, कितना मूल संविधान में था, वो सारा कुछ पढ़ेंगे। तो भारतीय 22 भाग को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे फिलहाल। देखिएगा क्या है, भारत के मूल संविधान में 22 कितना था, 22 भाग था। लेकिन बाद में संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4A, 9A, 9 के B, 14 का ए को जोड़ा गया तथा भाग 7 को निरस्त कर दिया गया और इस प्रकार संविधान के कुल भागों की संख्या 25 हो गई। अगर उसमें 4A, 9A, 9B, 14A जोड़ दिया जाए और तो 25 हो जाती है। अब देखते हैं भाग 1। भाग 1 में क्या है, संघ और राज्यों के क्षेत्र। अगर मेरा अनुसूची का वीडियो देखे होंगे आप लोग, तो पहला अनुसूची में था भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के संघ। तो यहाँ भी संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा किया गया है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। अब है भाग 2 में नागरिकता की बात किया गया, अनुच्छेद 5 से 11। यहाँ अनुच्छेद की ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, न तो वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। हम यहाँ केवल फोकस करते हैं भाग पर। अब भाग 2 में पढ़े हम लोग नागरिकता 5 से 11। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 में है। इसमें क्या है, 12 से 35 में क्या है, मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार 1978 में 44वां संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर संपत्ति का अधिकार 300 के ए में रख दिया गया। यानी मौलिक अधिकार जो था उसको एक 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया। तो पूछेगा कि मौलिक अधिकार जो था मूल संविधान में कितना था, तो मौलिक अधिकार 7 था, पर फिलहाल अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है, 6 है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे भाग 4। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद नॉर्मली जान लीजिए 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब पढ़ेंगे भाग 4 में पढ़े राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में। अब 4 के ए में पढ़ते हैं। 4 के ए में है मूल कर्तव्य की चर्चा किया गया है। किसका चर्चा किया गया, मूल कर्तव्य। इसका नॉर्मली जान लीजिए अनुच्छेद 51 के ए में होता है। ये क्वेश्चन अनुच्छेद बहुत बार पूछा हुआ है, सब चीज़ के एग्जाम में अनुच्छेद 51 का ए पूछता है। मौलिक कर्तव्य को संविधान में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। मूल कर्तव्य मूल रूप से संख्या में 10 थे। कितना थे, 10 मूल रूप से मूल कर्तव्य की 10 संख्या थी, पर वर्तमान में इसकी संख्या 11 हो चुकी है। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया है, तो 2002 में जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो रूस के संविधान से लिया गया है। अब पढ़ते हैं भाग 5। भाग 5 में क्या है, संघ की बात करता है, केंद्र सरकार की बात करता है, जो कि अनुच्छेद 52 से 151 में चर्चा किया गया है। अगर केंद्र सरकार की बात करता है तो क्या है केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार की बात करता है उसमें कार्यपालिका होती थी। कार्यपालिका में क्या क्या होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होता है। मंत्रिपरिषद की बात करता है, यानी प्रधानमंत्री की बात करता है, महान्यायवादी की बात करता है, संसद की बात करता है, कार्य संचालन की बात करता है, विधायी प्रक्रिया की बात करता है, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया की बात करता है, संघ की न्यायपालिका और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करता है। भाग के 5 में पढ़ेंगे भाग 6। भाग 6 में क्या पढ़ेंगे, भाग 5 में पढ़े केंद्र और भाग 6 में पढ़ेंगे राज्य की चर्चा किया गया है। राज्य अनुच्छेद 152 से लेकर 237 के बीच है। उसमें राज्य जो भी आपका राज्य से रिलेटेड होगा वो अनुच्छेद
52 से 237 के बीच होगा। भाग 7 में क्या है, 7वां संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 238 में था, यानी भाग 7 जो है उसको हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है 1956 के 7वां संविधान संशोधन में। भाग 8, भाग 8 में क्या है, भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 के बीच। अनुच्छेद 9 में क्या है, पंचायत की बात करता है। क्या बात करता है, पंचायत की बात करता है। तो पंचायत की बात करता है, इस अनुच्छेद जान लेते हैं। तो 243 से लेकर 243 के ओ तक है, यानी 15 अनुच्छेद इसमें है। 243 के अंदर क ख ग घ में 15 गो है, अनुच्छेद ओ तक है। भाग 9, पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। अनुसूची देखे होंगे तो अनुसूची का वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें पंचायत का बात भी किया गया है। किस अनुसूची में, यहाँ है भाग में, तो भाग की चर्चा किया गया भाग 9 में। नेक्स्ट भाग 10, भाग 10 पढ़ने से पहले भाग 9 पढ़ना। 9 के ए में भी है। 9 के ए में क्या है, नगर पालिका की बात करता है। क्या बात करता है, नगर पालिका की बात करता है। 243 पी से 243 जेड तक। 9 ए को संविधान में 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया है। इसका कन्फ्यूजन देता है, कहीं कहीं 92 देता है, कहीं कहीं 93 देता है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट भाग 9 के ख में, 9 के ख में क्या है, सहकारी समिति जोड़ा गया अनुच्छेद 243 में। सहकारी समिति की बात करता है, तो 97वां संविधान संशोधन के द्वारा 2011 के द्वारा भारत में काम कर रहे सहकारी समितियों के संबंध में यह जोड़ा गया 9 के ख में। अब पढ़ते हैं भाग 10। 10 में क्या बोलता है, 10 में बोल रहा है कि अनुसूची और जनजाति क्षेत्र, अनुसूची और जनजाति क्षेत्र की बात करता है। यह अनुच्छेद 244 से 244 ए तक है। इसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय के उपबंध की बात करता है भाग 10 में। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध कैसा हो उसके बारे में चर्चा करता है भाग 11 में। 245 से 263 में इसमें संसद द्वारा और राज्य के विधान मंडलों के द्वारा बनाई गई शक्तियों का विवरण मिलती है भाग 11 में। भाग अब पढ़ रहे हैं नेक्स्ट 12। भाग 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद की बात करता है। वित्त संपत्ति की बात कहाँ करता है, भाग 12 में करता है। तो अनुच्छेद की बात करता है तो 264 से लेकर 300 के ए तक है। अब पढ़ते हैं भाग 13। भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात करता है। यानी भारत के राज्य के बीच अगर व्यापार कैसे करना है, वाणिज्य समागम कैसे बैठाना है, तो भाग 13 में पढ़ना है अनुच्छेद 301 से लेकर 307 के बीच। अब भाग 14 में क्या है, संघ और राज्य के बीच अधीन सेवाएं, संघ और राज्य के बीच अधीन सेवाएं की बात करता है अनुच्छेद नहीं भाग 14 में। भाग 14 के ए में क्या है, अधिकरण है। क्या है, अधिकरण। अधिकरण है 223 से लेकर 223 का बी तक। अनुच्छेद नहीं सॉरी भाग 15। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन की बात करता है। निर्वाचन जो है 224 से लेकर 229 के ए तक है, निर्वाचन 15 में हो गया। अनुच्छेद 16 सॉरी अनुच्छेद बुला जा रहा है, भाग 16। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात करता है। क्या करता है, विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 230 से लेकर 242 तक। अब भाग 17 ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाग 17 से, क्योंकि राजभाषा का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया, राजभाषा। राजभाषा अनुच्छेद भी पूछता है हमेशा 243 से लेकर 343 से लेकर 351। संघ की राजभाषा
हिंदी। और लिपि कैसा होना चाहिए? देवनागरी होनी चाहिए। राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं कहलाती हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों और विधेयकों आदि के लिए प्रयोग में ली जाने वाली भाषा राजभाषा होती है। अब भाग 18। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध की बात करता है। आपात उपबंध की बात करता है अनुच्छेद 352 से 360। इसमें राष्ट्रीय आपात आता है 352 में। राष्ट्रपति शासन की बात करता है, राज्य में आपातकाल लगता है 356 में। और वित्तीय आपातकाल 360। अब पढ़ना है भाग 19। भाग 19 में क्या है? भाग 19 में प्रकीर्ण है। क्या है? प्रकीर्ण है। प्रकीर्ण की बात करता है अनुच्छेद 351 से 367 के बीच। भाग 20 में क्या है? संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया रखा गया है। संविधान में कुछ गड़बड़ी हो, कुछ जोड़ना है तो संविधान में संशोधन कर सकते हैं 368 अनुच्छेद में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब पढ़ते हैं 21 में क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की बात करता है। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की बात करता है अनुच्छेद 359 से 392 तक। कुछ अस्थायी, परिवर्ती और विशेष प्रावधान करता है। इसका विवरण निम्नवत है। जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 370 में था। लास्ट है भाग 22 भाग है। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरासरण की बात करता है अनुच्छेद 393 से 395 तक। संविधान के संक्षिप्त नाम, भारतीय संविधान। संविधान का प्रारंभ, लागू कब होगा? संविधान इंग्लिश भाषा में था, 1987 में हिंदी भाषा में रूपांतरित कर दिया गया। संविधान लागू होते ही पहले के सभी अधिनियम निरस्त हो जाएंगे। यह भाग 22 में बोला गया है। अगर इसी प्रकार आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।